इस बदलते हुए मौसम में अगर ठंडी ठंडी हवा के साथ परफेक्ट अदरक मसाले वाली चाय मिल जाए तो दिन ही बन जाता है ना। तो आज मैं आपको अदरक वाली चाय बताऊंगी, साथ ही एक ऐसा इंस्टेंट चाय का पाउडर भी बताऊंगी जिसको आपको सिर्फ पानी में घोलकर पीना है और इससे ना आपकी दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं अदरक वाली चाय। तो सबसे पहले टोप में या फिर सॉस पैन में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के पानी, क्योंकि मैं करीबन 4 से 5 मीडियम साइज के कप बना रही हूँ। आप कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं, चाय पीने वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहला ज़रूरी पॉइंट ये है कि पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद ही हम सारी चीज़ें डालेंगे, वरना आपकी जो चाय का टेस्ट है थोड़ा सा बदल सकता है, थोड़ा सा कड़वा आता है। तो जब तक कि पानी में उबाल आ रहा है, ये देखिए मैंने ली है अदरक। आप छील के या फिर बिना छीले ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये ना एकदम ज़्यादा रसीली है और ये आप रेशे देख सकते हैं इसके, इसका मतलब ये बेस्ट क्वालिटी की अदरक है। इसके टुकड़े करके छील लेंगे, हमामदस्ते में डाल देंगे और इसको कूट लेंगे। तो इसको सबसे पहले थोड़ा कूट लीजिए। इतनी अदरक परफेक्ट हो जाती है 4 कप चाय के लिए। कूटने से इसका जो रस है अच्छे से छूट जाएगा। वैसे आप चाहें तो उसको ग्रेट भी कर सकते थे, लेकिन ग्रेट क्यों नहीं करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से कूट गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 छोटी वाली हरी इलायची और इसको भी साथ ही कूट लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ना आप कभी कभी मूड और मौसम के हिसाब से 3 से 4 लौंग या फिर 2 से 3 काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं। जैसे कि बारिश हो या फिर कभी सर्दी होती है या कभी आपको ज़ुकाम खांसी वगैरह है, तो आप उसके हिसाब से आप इसमें लौंग और काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो अब ये क्रश किया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से उबलने देंगे पानी के साथ, कम से कम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें जितना भी सत है, जितना भी फ्लेवर है अदरक और इलायची में, पानी में छूट जाए। क्योंकि आप सबको तो पता ही है चाय का मज़ा तभी आता है जब उसमें परफेक्ट क्वांटिटी में अदरक इलायची सारे मसाले डले हों। अच्छा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप अदरक को ग्रेट करके डालते हैं ना, तो क्या होता है चाय को कढ़ाने के लिए, कड़क करने के लिए जब आप ज़्यादा पका लेते हैं तो अदरक भी पकती चली जाती है और कड़वी होती चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप कूट के डालेंगे ना तो हमेशा बैलेंस फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए पानी का कलर थोड़ा सा बदल गया है, काफ़ी फ्लेवरफुल लग रहा है। तो यहाँ पे आता है पहला सीक्रेट, जो कि कटिंग चाय वाले और रेस्टोरेंट्स वाले भी करते हैं बढ़िया सी क्रीमी चाय बनाने के लिए। इसी स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप भर के दूध। चाय पत्ती, शक्कर वगैरह अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं जितना पानी उतना ही दूध डालती हूँ चाय में, तो एकदम परफेक्ट चाय बनती है। पर मान लीजिए अगर आपको कम दूध वाली चाय पसंद है तो आप 1 से 1.5 कप दूध भी डाल सकते हैं। तो यही किया जाता है सारे टी स्टॉल्स में, क्योंकि मैं चाय की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ कि मैंने खुद वहाँ पे खड़े होके देखा है, इसलिए मैं आपको सारी डिटेल्स बताती जा रही हूँ। अब दूध को भी अच्छे से उबलने देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए, ताकि अदरक इलायची का जो फ्लेवर है ना वो दूध में अच्छे से आ जाए। अच्छा, कोशिश करके रूम टेम्परेचर वाला दूध यूज़ कीजिएगा। और मान लीजिए अगर आप फुल फैट दूध यूज़ करते हैं ना, तो डायरेक्टली अगर आप दूध गर्म इसमें डालेंगे तो ऊपर से मलाई निकल जाती है और तेल छूट जाता है। सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए दूध भी अच्छे से कढ़ गया है। तो अब बारी आती है इसमें डालने की शक्कर। शक्कर मैं करीबन 2 से 3 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मिठास एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी स्टेज में शक्कर डालना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शक्कर भी जो है ना अपना पानी छोड़ती है और वो पानी को भी हमें अच्छे से पकाना है, ताकि उसका जो कच्चापन है पूरी तरीके से निकल जाए। वरना कुछ लोग क्या करते हैं ना, लास्ट में डालते हैं, फिर गैस बंद कर देते हैं और तुरंत छान देते हैं। वैसा करने से क्या होता है ना, शक्कर पूरी तरह से पकती नहीं है और चाय थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो इतनी शिद्दत से ये सारे डिटेल्स आपको कोई चाय प्रेमी ही बता सकता है। तो ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है, इसको भी मैंने पका लिया 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून भर के चाय पत्ती। आप कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, जो भी घर पे अवेलेबल हो। कोई खास चाय पत्ती हमको इसके लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको भी मिक्स करके उबलने देंगे। और जैसे इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएंगे ना, फिर हम गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए कम से कम अच्छे से कढ़ने देंगे, ताकि चाय का पूरा टेस्ट और कलर इसमें आ जाए।
तो सारी जो बातें हैं ना सब छोटी छोटी होती है। हर चाय में चाय, दूध, चीनी, पानी यही होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करेंगे ना तो मेजर डिफरेंस आ जाता है चाय के टेस्ट में। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 मिनट के लिए कढ़ाया। देख सकते हैं आप, बढ़िया सा कलर आ गया। तो अब इसको लास्ट 1-2 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी। उसके लिए मैं इसको ऐसे ऊपर से पोर कर रही हूँ, यानी कि ऐसे गिराते हुए पकाऊंगी ताकि बढ़िया सी झाग आ जाए और चाय और भी क्रीमी हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टी स्टॉल्स में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से चाय ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप सबकी फेवरेट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे, पूरा घर महक रहा है बिल्कुल टी स्टॉल जैसा। तो अब ये कढ़ गई है, और ज़्यादा नहीं पकाना है वरना कड़वी हो जाएगी। इसको आप छान सकते हैं चाय की केटली में, लेकिन जैसे टी स्टॉल्स में किया जाता है ना, मैं इसको दूसरे बर्तन में पहले छान रही हूँ और फिर तुरंत से इसको गर्मा गर्म डाल दूंगी कटिंग चाय के कप्स में। आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन में डाल सकते हैं, नॉर्मल कप्स में डाल सकते हैं, कुल्हड़ में डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं कितनी सुपर क्रीमी लग रही है और बढ़िया एकदम ब्राउनिश गुलाबी जैसे कलर होता है ना मार्केट में, बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे मुझे पसंद है। तो ये चाय ना आपकी दिन भर की थकावट, सिर दर्द को दूर ही कर देगी। आप इसको चाहे तो बन मस्का या फिर पार्ले बिस्किट के साथ सर्व कर सकते हैं जैसे मुझे पसंद है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए अब बना लेते हैं इंस्टेंट चाय का प्रीमिक्स, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो चाय प्रीमिक्स के लिए सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून करीबन 10 से 12 हरी वाली छोटी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग और बस आधा टीस्पून सौंफ। सौंफ बहुत ज़्यादा नहीं डलती है इसमें। इन सारे मसालों को ना लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे, जैसे बढ़िया से फ्रेग्रेंट हो जाए और उनका जो फ्लेवर है ना छूट जाए। तो मैंने इन सारे मसालों को करीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूना। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के सौंठ। सौंठ मतलब अदरक का पाउडर, इजीली मिल जाता है मार्केट में। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे बस लास्ट 1 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ मिक्सी में और मसाले के साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप भर के चाय पत्ती। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं, और इसका ना पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसको अच्छे से पीस लीजिए। तो बीच बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि दरदरा है तो फिर से थोड़ा सा और ब्लेंड कर सकते हैं रुक रुक के। ये देखिए पाउडर सा तैयार हो गया। इसको ट्रांसफर कर लेंगे छन्नी के ऊपर। फिलहाल के लिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ और फिर ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक दूसरे ब्लेंडर में डाल रही हूँ मैं करीबन आधा से 3/4 कप शक्कर और साथ ही डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। ये देखिए मैं ये वाला मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इजीली मिल जाता है मार्केट में और ये ना स्लाइटली मीठा भी होता है, तो आप इसके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं शक्कर। और इन दोनों चीज़ों को भी ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई है, शक्कर भी अच्छे से पिस गई है। तो इसको भी डाल देंगे छन्नी के ऊपर और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसानी से पाउडर तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने डाली है आधा कप शक्कर मेरे टेस्ट के हिसाब से और 1 कप मिल्क पाउडर। तो मान लीजिए अगर आप ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं तो यहाँ पे आप 1 के बदले 1.5 कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा पाउडर तैयार हो गया, काफ़ी फाइन भी है। तो इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बाहर तो ये अच्छा रहता ही है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो ये महीनों तक के चलता है। तो इसको आप कैरी कर सकते हैं, कभी भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं छोटे छोटे पाउचेस में डाल सकते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कहीं पे अच्छी चाय नहीं मिल रही है तो आप इसको आसानी से निकाल के बना सकते हैं। तो अब इसको बनाना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबलस्पून भर के चाय का प्रीमिक्स, देखिए इस कप के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 1 टेबलस्पून भर के मैंने चाय का प्रीमिक्स डाला और इसके ऊपर डाल देंगे उबलता हुआ पानी। और इसको ना ऐसे मिक्स कर लेंगे और स्टर करने के बाद इसको आप बस 20 से 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो पाउडर हमने बनाया ना वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा नीचे
और फिर आप ये चाय इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं और आपको एकदम गर्मा गर्म चाय पीना है तो आप इसको छान भी सकते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग में अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो भी आसानी से आप ये बढ़िया सी चाय इंजॉय कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा झंझट के ये चाय बढ़िया सी तैयार हो जाती है, आपका मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा मेरे कहने पे, हो सकता है आप घर पे ही रोज़ यही वाली चाय पीने लगें। वैसे अगर आप पानी में डायरेक्टली चाय पत्ती डाल के चाय बनाना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा मैंने बनाया गुड़ वाली चाय, टपरी वाली चाय, कटिंग चाय, काफ़ी सारी चाय मैंने बनाई है, उन सब के भी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा।